हमारी अपनी नहीं है, ठीक उसके विपरीत। रक्षा की प्रणाली हमारी सनातन विधा के सर्वथा विपरीत। किसी गौरव के वाणिज्य के प्रकल्प सनातन विधा के सर्वथा विपरीत है। सेवा के प्रकल्प विपरीत है। संविधान की आधारशिला भी बिल्कुल हमारी संस्कृति के विपरीत है। और जितने भी विकास के प्रकल्प चल रहे हैं देह को आत्मा मान करके, जबकि वैदिक जितने प्रकल्प होते हैं देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में परतंत्र भारत में भी सनातनियों के अस्तित्व आदर्श पर उतना आघात नहीं हो सका जितना कि स्वतंत्र भारत में हो रहा है। और विदेशी षड्यंत्रकारी अपने शासनकाल में इतने सफल नहीं हो सके जितना कि स्वतंत्र भारत में सफल हो रहे हैं। हमारा मस्तिष्क ही खरीद लिया गया। इधर ध्यान जा रहा है या नहीं? जैसी शिक्षा पद्धति होती है उसी के अनुसार व्यक्ति का विचार होता है। अब हिंदू हिंदू कहते कहते वही काम कर बैठेंगे जो हिंदुओं के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि हम संकल्प कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वप्नावस्था में मन में जो वासना है, संस्कार है, उसका अतिक्रमण करके कोई घटना नहीं घट सकती, कोई दृश्य का स्मरण नहीं हो सकता। हमको जो शिक्षा पद्धति प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो हमको मस्तिष्क मिला है, अगर हम कारक कोटि के या प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट नहीं है, पूर्व जन्म का बहुत उत्कृष्ट संस्कार नहीं है, तो हमारा संकल्प भी तो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो ही नहीं सकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार तो 2% भी सनातन संस्कृति के अनुरूप मस्तिष्क की संरचना हो ही नहीं सकती है। ऐसी परिस्थिति में हमने संकेत किया कि सनातन सिद्धांत दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर सर्वोत्कृष्ट नहीं एकमात्र उत्कृष्ट है। कुछ महान भावों को धीरे धीरे हम लोगों के संपर्क में आकर सनातन सिद्धांत की दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें और अंत में ऐसा वातावरण बना दें। सबसे पहले तीर्थ राजा प्रयाग का जो यह माघ महोत्सव है, पर्व है, यह दिशाहीन न हो। और मुझे अच्छी तरह मालूम है जो आपके घर के युवक हैं, क्रिश्चियन तंत्र उनको प्रलोभन दे करके पादरी इत्यादि बना रहा है। तो परिस्थिति क्या है, यहाँ माघ महीने में तो 2 व्यक्ति भी सनातनी प्रकट नहीं हो पाते, लेकिन साल भर क्रिश्चियन तंत्र यहाँ के मेधावी युवकों को रुपये के बल पर प्रभावित करते हैं और अपने प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेला झमेला न रहे, सचमुच में कम से कम 5 किलोमीटर की परिधि में इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जैसे याज्ञवल्क्य जी आते थे, भरद्वाज जी से विचार करते थे, वेदांत शास्त्रों का मंथन होता था, राजा धीराज यहाँ आकर के महर्षियों से प्रेरणा प्राप्त करते थे कि किस प्रकार शासन को चलावें, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितकर सनातन शास्त्र सम्मत शासन तंत्र की स्थापना कैसे हो। जब तक भी करते थे कम से कम 5 किलोमीटर की परिधि में ये मेला झमेला न रहे। कीर्तन भी धर्म है, प्राइमरी की कक्षा की पढ़ाई भी है, हम उसका समर्थन करते हैं। पहले तो कीर्तन का महत्व था, लेकिन माइक से कीर्तन तो नहीं। आज ही ओम नमः शिवाय माइक से क्या चिल्ला रहे थे। कम से कम 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर ये सब भी हो, अखंड पाठ ही करना है, हो 5 किलोमीटर परिधि में उन्हीं को रखा जाए, स्थान दिया जाए जो सचमुच में क्या करें। भारत में कम से कम, भारत में जिन देशों के राजदूत रहते हैं, विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों के, उनको लीजिए, तो भारत के राजदूत जो पड़ोसी राष्ट्रों में रहते हैं उन सबको बुलाया जाए, उन देशों की भारत की स्थिति पर विचार किया जाए, उनके विचार को हम सुने, हमारे विचार को वो सुने, और जो इसका मौलिक स्वरूप था वो समझे ना कि ये जो है तीर्थ स्नान का जो फल होता ही है, साथ ही साथ वैचारिक धरातल पर विश्व को स्वस्थ मार्गदर्शन देने वाला यह संस्थान है। इस प्रकार की छवि जाए,
शासन तक तो नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी दलगत राजनीति से दूर होकर इस महातीर्थ को, परम तीर्थ को, तीर्थराज के रूप में उद्भाषित करने की भावना से यदि इसको पर्व का रूप दे पाते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय है, न्यायालय की दृष्टि से यहाँ पर हाई कोर्ट है, पत्रकारिता भी यहाँ की बहुत उच्च रही है, साथ ही साथ तीर्थ राजा पर्याप्त है ही, साथ ही साथ यहाँ लगभग यहाँ से पढ़े हुए या जन्म लेने वाले 7 प्रधानमंत्री हुए हैं। राजनीति की दृष्टि से भी घर है। ऐसी परिस्थिति में सनातन संस्कृति के अनुरूप हम पूरे भारत को, पहले तो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि अवतार भूमि है, श्री रामकृष्ण जी यही अवतीर्ण होते हैं, उत्तर प्रदेश को, धीरे धीरे पूरे भारत को, विश्व को हम स्वस्थ दिशा दे सकें, इसके लिए मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है।